लोगो, इसको हेडलाइट, कितने वाट की? 12 लाइट, इसको एयर फिल्टर, एयर क्लीनर कैसा होता है? ड्राई टाइप एयर क्लीनर, आगे समझ में? इसको क्या बोलते हैं? अपर टैंक, रेडिएटर का अपर टैंक। इसको फिलर कैप बीच में फिलर कैप, रेडिएटर कैप। इसके अंदर वाल कितने होते हैं? दो वाल होते हैं। कौन कौन से? पीआरवी, प्रेशर रिलीज वाल। प्रेशर जब इसके अंदर भाप बन जाती है, ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो उसको प्रेशराइज करके बाहर निकालते हैं। तो PRV प्रेशर रिलीज वाला हो गया जी। और एक इसमें VRV वैक्यूम बन जाए इसके अंदर, जब वो वैक्यूम जब इसके अंदर कूलेंट की मात्रा कम हो जाती है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो इसमें रिजर्व टैंक होता है, इसके अंदर इकट्ठा होता है वो। यहाँ से VRV वाला ओपन होगा, ओपन होकर इसको वैक्यूम करेगा, वैक्यूम करके इसके अंदर डाल देगा, पूर्ति कर देगा, तुरंत बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? रेडिएटर कैप दो वाल होते हैं, PRV VRV। संरक्षण टैंक हो गया इसका, ये रेडिएटर हो गया। किसका बना होता है? एल्युमिनियम, पीतल, ठीक। अब ये इसके अंदर जो है ना, इसको बोलते हैं फिन्स। ये जो बारीक बारीक लंबी, इनको बोलते हैं ट्यूब। जो अपर टैंक से लोअर टैंक में जो वाटर जाता है, वो इनके द्वारा जाता है। अभी तुम्हारे वो सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन ये सर्पीला कार है इसके अंदर। नूनू गुरुजी, जिगजैग, ये जिगजैग कॉलम देखिए हैं सीधे, कॉलम। ये वाला जो ऊपर से नीचे वाली लाइन, अरे ये क्या है ये लाइन गुरुजी? ये ट्यूब हो गई ना, ये फिन्स के कॉलम हो गए ना, इसके कॉलम, ये ट्यूब है इसके अंदर। समझ में आएगा? कूलेंट डलता है, कितनी मात्रा होती है कूलेंट? 30%, और बर्फीले इलाकों में 50। कूलेंट किसका बना होता है? ये क्या है? कूलेंट बना होता है एल्कोहल प्लस ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन चिकना होता है और एल्कोहल यानी कि दारू होती है। बर्फ में रख दो जमेगी नहीं, फ्रीज में रख दो जमेगी नहीं। 115 डिग्री पे माइनस में जमती है। थर्मोस्टेट वॉल्व। ये थर्मोस्टेट वाल कितने डिग्री पे खुलता है? 80 से 50 इससे पहले नहीं खुलेगा। इससे पहले नहीं खुलेगा। सीधा बाईपास लाइन से यहाँ से वापसी वाटर आता रहेगा, वाटर यानी कि यहाँ से इनलेट करेगा, इनलेट वाटर पंप खींचेगा, वाटर पंप खींच के यहाँ से किस में भेजेगा? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, जहाँ पिस्टन चलती है ना, पिस्टनों के चारों तरफ क्या होते हैं? वाटर जैकेट। वहाँ पे क्या होती है? गर्मी उत्पन्न होती है, तो उस गर्मी को अवशोषित करने के लिए कूलेंट या वाटर को अंदर भेजता है ये वाटर पंप। वहाँ से अवशोषित करके उस गर्मी को सहन करके, यानी कि फिर वो ठंडा पानी जाएगा, वो गर्म होकर बाहर इधर से आएगा, इनलेट आउटलेट हो जाएगा। यहाँ से सिलेंडर हेड के ऊपर से आउटलेट हो जाएगा, आउटलेट होके यहाँ से वापसी बाईपास लाइन से वापसी वाटर पंप के अंदर चला जाएगा। जब तक जाएगा जब तक इसमें 80 से नीचे तापमान है, और जैसे ही 80 से ऊपर चला गया तो यहाँ से आउटलेट आउट हो गया ना वाटर, वहाँ से इनलेट गुरुजी, इनलेट नीचे से खींच रहा है। तो जब तक रहेगा जब तक इसमें 80 से नीचे तापमान है। 80 से ऊपर जाते क्या करेगा? नीचे का जो बाईपास लाइन का वाल है ना, ये बंद हो जाएगा, और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से सीधा डायरेक्ट इसके रेडिएटर के अंदर डालेगा। यहाँ से पुनः दोबारा से ठंडा होगा पानी, दोबारा से ठंडा होने के बाद में वो पुनः वही स्थिति हो जाएगी, फिर वापसी इधर बाईपास लाइन से चलता रहेगा। समझ में आएगा? थर्मोस्टेट वाल का कार्य। इसको क्या बोलते हैं? टैपेट कवर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। इसको, और ये नेगेटिव पॉइंट, इसको ये टैपेट कैप हो गई। यहाँ से क्या करते हैं? जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, आप ऑयल सम्प से नीचे से तो उसको निकाल देते हैं ऑयल, और यहाँ से इसको कैप खोल के ऑयल डाल देते हैं। समझ में आ गया? अब इसका इधर चलते हैं। यहाँ से ये डीजल फिल्टर, इनको बोलते हैं फ्यूल फिल्टर। इसके अंदर दो होते हैं, जैसे सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी कौन सा होता है? जो डीजल टैंक से टच होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है? जो डायरेक्ट अपना जो FIP पंप है ना, इससे टच हो रहा है। देखो ये नली आ रही है, ये नली ये इस FIP के अंदर आ रही है, और उधर जो प्राइमरी फिल्टर है वो डायरेक्ट किससे आ रही है? फ्यूल टैंक से आ रही है। तो इस तरीके से इन दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं हैंड प्राइमिंग पंप। क्यों बोलते हैं इसको हैंड प्राइमिंग पंप? क्योंकि जैसे गाड़ी के अंदर डीजल टैंक के अंदर डीजल खत्म हो चुका है, अब गाड़ी बिगर डीजल तो कैसे चलेगी? थोड़ी बहुत चलेगी। जब तक इस फिल्टरों में 100% डीजल है ना, फ्यूल है, जब तक तो चलेगी। जब इसमें 25% कम हो जाएगा और 75% बच जाएगा, तो क्या करेगी गाड़ी? हवा ले जाएगी, क्योंकि अंदर फ्यूल सप्लाई खत्म हो चुकी है।
तो वो हवा ले जाएगी। तो क्या करेगा, जैसे कि गाड़ी के अंदर अपन डीजल टैंक के अंदर डीजल डाल देंगे, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन फिल्टरों के अंदर फ्यूल सप्लाई हो पाई नहीं है अभी, क्योंकि इसमें पूर्ति नहीं हुई, अभी आधे हैं 75% ये। तो उस फ्यूल की सप्लाई को यहाँ तक लाने के लिए, यानी कि नीचे टंकी के डाउन में और हाइट में क्या है, फिल्टर है। तो अब नीचे से ऊपर कैसे आ सकते हैं? तो उसको लाने के लिए अपन क्या करते हैं, हैंड प्राइमिंग पंप है ना, पंप है, इसकी सहायता से अपन उसको क्या करते हैं, डीजल को नीचे से उठाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास सुई होती है, इंजेक्शन होता है ना, उसको वैक्यूम करते हैं, उसके अंदर दवा जाती है। सेम उसी की तरह क्या करता है, वैक्यूम करता है, वैक्यूम करके वहाँ से फ्यूल को उठाएगा, उठा के इन फिल्टरों में पूर्ति कर देगा। प्लस में यहाँ से देखो ये नट रहा, इस नट को लूज कर देंगे अपन, जो इसके अंदर जो एयर बन चुकी है ना, साथ साथ वो एयर भी बाहर हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें फ्यूल सप्लाई पूरी हो जाएगी, यानी कि फ्यूल से फिल्टर भर जाएंगे। जैसे फ्यूल से फिल्टर भरे तो ये जो अपना पंप है ना, ये पंप क्या करेगा, टाइट हो जाएगा, टाइट होने लगेगा। तो ये समझो कि इसके अंदर पूर्ति हो चुकी है फ्यूल की। समझ में आएगा? काफ़ी लड़कों का सवाल ये होता है कि ये गाड़ी में हवा ले जाती तो हवा को निकालने के लिए काम करते हैं, नहीं, इसकी केवल फ्यूल की सप्लाई को यहाँ तक खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उस टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो उसके अंदर डीजल टैंक के अंदर फ्यूल फील्ड पंप लगी होती है, मोटर। तो वो जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक वो मोटर काम नहीं करेगी, यानी कि स्टार्ट वो भी नहीं होगी, तो वो स्टार्ट नहीं होगी तो वो फ्यूल को कैसे भेज पाएगी? तो उसकी जगह इस पंप को काम में लिया जाता है। आगे समझ में फ्यूल सप्लाई। अब इधर देखो, ये फ्यूल इंजेक्टर लाइन लगी है, कितने सिलेंडर गाड़ी है? चार सिलेंडर। कैसे मालूम चला? चार लाइन, ठीक है ना। ये फ्यूल इंजेक्टर लाइन है, इंजेक्टर इसके अंदर लगे हुए, नोजल जो छोटे छोटे बूंदों में तोड़ता है डीजल। समझ में आया? इधर फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, FIP जिसको बोलते हैं, FIP हेड प्राइमिंग पंप, फ्यूल फील्ड पंप, जो डीजल टैंक के अंदर होता है, ठीक है। इधर चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक। क्लिच मास्टर सिलेंडर रिजर्व ऑयल टैंक। अब तुम्हारे को क्या बोलना है? क्लिच टैंक ऑयल टैंक। समझ में आएगा? और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑयल टैंक। वैसे इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक मास्टर्स रिजर्व ऑयल टैंक, ठीक है। तुम्हारा क्या बोलना है इसको? ब्रेक ऑयल टैंक, क्लिच ऑयल टैंक, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, क्लिच मास्टर सिलेंडर, ब्रेक बूस्टर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर। आ गया समझ में? इसको क्या बताएं? संरक्षण टैंक। मैक्सिमम मिनिमम, इससे नीचे नहीं होना चाहिए वाटर लेवल, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं उधर, अल्टरनेटर के ऊपर चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। कैसे काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चाल कहाँ से मिल रही है इसको? क्रैंक शाफ्ट, जो क्रैंक शाफ्ट की पुली होती है, क्रैंक शाफ्ट की पुली वी बेल्ट की सहायता से इसको ऊर्जा मिल रही है। ये नीचे इधर क्रैंक पुली में वी बेल्ट सेट है, वी बेल्ट इसमें सेट है, वाटर पंप में सेट है। तो इन तीनों एसेसरियों को किससे ऊर्जा मिल रही है? क्रैंक पुली वी बेल्ट की सहायता से। क्रैंक पुली में लगा रहता है, क्रैंक पुली में लगा होता है वो क्रैंक पुली। तो वाटर पंप हो गया, रेडिएटर फैन हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इन तीनों एसेसरियों को चाल मिलती है कहाँ से? क्रैंक पुली की सहायता से। आगे समझ में? अब इधर चलते हैं, ये इसकी गाड़ी की मेन रिले हो गई, जो विद्युत सप्लाई की होती है ना, इसको मेन रिले बोलते हैं। उधर वो लगी हुई है अंदर सेल्फ स्टार्टेड मोटर, इसमें दिखाई नहीं दे रही, अंदर सेल्फ स्टार्टेड मोटर, वो इंजन को स्टार्ट व्हील की धक्का मारेगी, चाल मिलेगी, इंजन स्टार्ट होगा, ठीक। अब चलते हैं पीछे, थोड़ा इधर देख लेते हैं, नीचे देख लेते इसका। और ये जो है ना, ये सामने, इसको बोलते हैं फ्रंट एक्सल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एक्सल। जस्ट इसके पीछे लगी है टायर रोड, उसको बोलते हैं टायर रोड। एक टायर से दूसरे टायर को जोड़े रखते हैं, नहीं घुमाने के काम में आती है। ऑयल संप। इधर ये देखो, सस्पेंशन सिस्टम का भाग है पूरा। अब इसमें जो मैन पट्टा होता है ना, ये सबसे ऊपर का जो पट्टा होता है, मैन पट्टा बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं मास्टर लीफ स्प्रिंग। और जो छोटे छोटे इनको बोलते हैं सहायक लीफ स्प्रिंग। ये इसकी क्या होगी? मेटल क्लिप हो गई, और ये यू बोल्ट हो गई, यू बोल्ट। इसका सेंटर बोल्ट यहाँ पे सेट है, सेंटर बोल्ट यहाँ पे, यू बोल्ट, सेंटर बोल्ट, शॉक एब्जॉर्बर, ओरिजिनल मेंबर। और जो नीचे लगा हुआ ये देखो ऑयल संप है, ऑयल संप है। यहाँ से इस नट को खोल देंगे, यहाँ से ऑयल जो सर्विस करते हैं यहाँ से निकल जाएगा। और इधर देखो ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, ऑयल फिल्टर,
दिख रहा है? देखो ये क्रैंक पुली लग रही, क्रैंक पुली, ये वी बेल्ट आ गई अपनी, ठीक है। किससे ऊर्जा मिल रही है? क्रैंक पुली से ऊर्जा मिल रही है ना, क्रैंक पुली से वी बेल्ट की सहायता से मिली ना ऊर्जा अल्टरनेटर वाटर पंप और रेडिएटर फैन को, अल्टरनेटर वाटर टैंक को वाटर उसको और मिलती है। वो तुम्हारा पीछे लास्ट में देखो, वो गियर बॉक्स हो गया पीछे, वो गियर बॉक्स दिख रहा है। ये ब्रेक व्हील ड्रम है, ये ब्रेक व्हील ड्रम, ब्रेक व्हील ड्रम इसको बोलते हैं, ब्रेक व्हील। ये तुम्हारी होगी टायरो नहीं, डार्क लिंक, इसको डार्क लिंक बोलते हैं, डार्क लिंक टायरोड। अब इधर बता देते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये तुम्हारा क्या है, गाड़ी में स्टीयरिंग गियर बॉक्स लगा हुआ है। क्या है? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये क्या है? स्टीयरिंग रोड, और ये स्टीयरिंग इसको क्रॉस जॉइंट भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ये इधर ड्रॉप आर्म, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ड्रॉप आर्म, डार्क लिंक, टाई रोड, ठीक है। डार्क लिंक कितना होगा गुरुजी? ये छोटा है, ये ड्रॉप आर्म होगा, ये डार्क लिंक नीचे जो टाई रोड के नीचे। इसके अंदर ऑयल कौन सी ग्रेड का होता है? SAE 90W, ऐसे ही 90, ठीक है। और TQ किस में होता है? जो प्रेशर होता है, प्रेशर यानी कि पावर स्टीयरिंग होता है, उसमें TQ, उसके अंदर डलता है TQ ऑयल, और इसके अंदर SAE 90। चलो अब देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा FIP पंप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूल इंजेक्टर पंप, FIP बोलते हैं जिसको, फ्यूल इंजेक्शन पंप बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप। चलो टायर पे देख लेते हैं। टायर का सबसे ऊपर का क्या बोलते हैं? थ्रेड हो गया, साइड का थ्रेड हो गया, फिर ये रिम कड़ा हो गया, इसका ट्यूब वाल हो गया, ठीक है। जो टायर की हवा मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब होता है ना पंचर वालों के पास, तुम्हारी भाषा में गेज बोलते हैं, प्रेशर गेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्डन ट्यूब बोलते हैं, बर्डन ट्यूब बोलते हैं, समझ में? ये रिम खड़ा हो गया, रिम हो गई, ये ब्रेक व्हील ड्रम हो गई, हब हो गया, ठीक है, ग्रिड हो गया, ग्रिड हो गया। हवा कितनी होती है इसके अंदर? 40 नहीं, इसी में होती है 65 से और 80 के बीच में होगा, पौंड में मिनिमम इसमें 70 से 75 80 के लगभग होती है, यानी कि अनलोडिंग लोडिंग के हिसाब से होती है। फिर कार और बोलेरो में कितना होता है? कार में होती है 35 से 40, बोलेरो में 45, 40 से 45। गुरुजी, हर गाड़ी का स्प्रिंग किससे जुड़ी होती है? वो दो पिन का साइकिल पिन, और अभी बताऊंगा तुम्हारे, बताएगा पिन से जुड़ी होती है, साइकिल पिन है। पीछे से बताएंगे। ये पूरे क्या बोलते हैं? ड्राइवर केबिन। साइड मिरर हो गया, कौन सा? उत्तल हो गया। ये विंडशील्ड स्क्रीन कौन सा? और आगे हेडलाइट के अंदर अवतल, ठीक है। ये यू उत्तल होगा गुरुजी, बॉडी ये उत्तल ही होता है, पीछे का देखने उत्तल ही हुआ सर। ये उत्तल है, ये उत्तल हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हेडलाइट, समझ में आ गया? जो विंडशील्ड वो उत्तल है, उत्तल ही है सभी, उत्तल है वो। हाँ उत्तल, विंडशील्ड में भी नहीं अवतल अवतल है, और अगली वाली जो विंडशील्ड, और ये उत्तल है, ये सिर्फ उत्तल है। ये इसका डीजल टैंक हो गया, कितने लीटर का होता है? होगा लगभग 70 के अलग होता है गुरुजी, सारी गाड़ियाँ अलग अलग होगा। 65 से 80 लीटर के बीच में होता है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से, देखो ये रही इसकी, यहाँ से ये कनेक्शन हो रहा ना, ये फ्यूल फील्ड पंप का है, फ्यूल फील्ड पंप का कनेक्शन है मोटर का, ये समझ में आ रहा है? अब इधर दो यहाँ से 2 कनेक्शन निकले हुए हैं, एक तो क्या कर रहा है? खींच रहा है, और एक वापसी आ रहा है। एक आवर फ्लो जो फ्यूल होता है ना, वो वापसी आ जाता है टैंक के अंदर, ज़्यादा और फिल होकर वापसी इसके अंदर आ जाता है। इधर से गया, इधर से वापसी आया, इधर फ्यूल फिल पंप के कनेक्शन है। यहाँ से कभी भी अगर फ्यूल फिल पंप काम नहीं कर रहा तो यहाँ से कोई वायर वगैरह, ये दोनों में से एक हट जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, इसको समझ में आएगा? इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, इसको कर सकते हो। आप चलते हैं इधर। ये जो होगा गुरुजी, आप तेल लाग के दिखावा है। ये इसके अंदर मोटर लगी हुई है, मोटर टंकी के अंदर मोटर फिट होती है। ये मोटर ही तो उसके अंदर भेज रही है प्रेशर से, क्योंकि ये इसकी हाइट नीचे है, अपना पंप फिल्टर वगैरह ऊपर है, तो ये मोटर क्या करती है? उसको हाइट में चढ़ाती है ऊपर। समझ में आ गया? जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं थी तब सर कैसे होता था? बाट रखा अंदर। हाँ, ये तो होता है, ये लगा जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं थी
तब कैसे होता था, मतलब कौन कैसे सी? जाता था? तब मोटर कहाँ से आती थी? तब मोटर भी होती मोटर तो रहती है, बैटरी तो होती थी यार उनमें। अरे बैटरियाँ तो होती हैं उसके बैटरी अंदर। होती है ना, वो तो बैटरी तो होती है, वो इलेक्ट्रिक वो होती है जो अलग से चार्जिंग से चलती है चार्जिंग जो। से होता है इलेक्ट्रिक। और अब क्या होता है नई गाड़ियों में क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है ना वो बैटरी से यानी कि विद्युत से चलता है वो। अब इस गाड़ी में क्या होता है, जो कैम शाफ्ट होते हैं ना, कैम शाफ्ट के पास गियर है, उस गियर से चाल मिल रही है इसको, किसको, फ्यूल इंजेक्शन पंप को। और अब जो नई मॉडल गाड़ी आ रही है ना उनको सिर्फ विद्युत से चाल मिल रही है, उसी के अंदर मोटर फिट कर दी है। अगर उसमें एक वायर भी हट गया ना तो फिर वो इसको डीजल को भेज नहीं पाएगी इस अंदर पंप तक। समझ में आ गया? पहले कैम शाफ्ट के साथ जुड़ी रहती है। अब इधर देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम पे चलते हैं। ये इसका शॉक एब्जॉर्बर हो गया, ये इसका मैन पट्टा हो गया जिसको बोलते हैं साइकिल मेटल क्लिप। अब चलते हैं साइकिल पे। अभी लड़का पूछ रहा था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकिल, इसको साइकिल पे। और ये साइकिल पिन हो गई, ये साइकिल पूरा। और ये साइकिल ठीक अब ये सरबूस है ना ये? हाँ हाँ क्या ये साइकिल बुश? साइकिल बुश बोलते हैं इसको, साइकिल बुश बोलते थे वो यहाँ से पूरा समझ में आ गया। अब ये साइकिल क्यों लगाया जाता है, झटके वगैरह झटके adjust सहन करता करने रहे। के अगर इसको यहाँ के सेट कर देंगे तो ये झटके सहन नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं मेटल क्लिप, मेटल क्लिप, यू क्लिप भी बोलते हैं। मेटल क्लिप, यू बोल्ट ये रही है बीच में, बीच में जो जिसको बोलते हैं रकाब बोलते हैं ना। हाँ और जो इसके अंदर डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, डिफरेंशियल जी सर। ये रहा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल। ये रियर एक्सल हो गया, ये रियर एक्सल हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ऑयल इसमें 80W 90W ग्रेड का डलता है। गियर बॉक्स में गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के अंदर भी सेम ये डलता है। डिफरेंशियल हो गया, गियर बॉक्स हो गया, 80W 90W। सिर्फ इंजन में 15W 40 20W 40। ब्रेक ऑयल, क्लिच ऑयल .3 .4। और सादा पावर स्टीयरिंग में हो गया, पावर में हो गया TQ ग्रेड का ऑयल, ठीक है ना। और जो सादा होता है उसके अंदर ऐसे ही 90 नंबर। अब ग्रीसिंग ऐसे ही 140 होती है। सर जी इसकी लंबाई जो यूनिवर्सल जोंटो के अंदर ग्रीसिंग करते हैं ना, इसकी लंबाई ऐसे ही 140 होती है लंबाई। यहाँ से और वहाँ की बीच की दूरी को व्हील बेस बोलते हैं, पूरी लेंथ को बोलते हैं, मतलब पूरी लंबाई क्या बोलते हैं गुरुजी इसकी? लेंथ बोलते हैं। पूरी लंबाई होगी ना वहाँ से और यहाँ तक की, यानी कि फ्रंट बम्पर और रियल बम्पर कि बीच की दूरी को पूरी लंबाई होती है गाड़ी, उसको बोलते हैं लेंथ। और ये हो गया, देखो ये अब हो गया, अगला वो है, इसको बोलते हैं व्हील बेस। अब व्हील बेस क्यों बोलते हैं बीच की दूरी को, क्योंकि ये व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, तो उसके बीच की दूरी को व्हील बेस। पीछे वाली चौड़ाई को गुरुजी व्हील ट्रैक। व्हील ट्रैक। अब जो इसके अंदर ये गाड़ी कितना व्हील है बताना मेरे को, और कितने व्हील गाड़ी है? 4 व्हील। सिर्फ सिंगल व्हील गाड़ी, सिंगल व्हील। क्यों पता चला? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल की संख्या एक है। समझ में आ गया? 2 व्हील कौन सी होती है? डबल डिफरेंशियल होता है। 3 व्हील बड़े ट्रोले होते हैं, रोडियम चलते हैं, उसमें 3 डिफरेंशियल होंगे, 3 व्हील होगा। समझ में आएगा? 2 व्हील 4x4 डबल डिफरेंशियल की, ये सिर्फ सिंगल व्हील है बस। और जो 4x4 की गाड़ी चलती है ना, वो थार जी। अब उसमें यहाँ भी डिफरेंशियल होता है, अरे आप पीछे भी पीछे भी डिफरेंशियल होता है। अब दोनों डिफरेंशियल में प्रोपेलर शाफ्ट तो जा रही है, इधर भी जा रही है और उधर भी जा रही है। अब उन दोनों प्रोपेलर शाफ्ट को घुमाने के लिए कौन सी एसेसरी लगी होती है? उसके अंदर होता है ट्रांसफर केस लगा। ट्रांसफर के इस वाली अगले वाले जो डिफरेंशियल इसको तो विपरीत, उसको उल्टा, वो अगर उल्टा घूम रही है तो ये उल्टा घूम रही है। समझ में आ गया? एक ये थोड़ी नहीं है कि दोनों ही उल्टा घूम रही है, अलग अलग दिशा में घूमेगी, क्योंकि इसकी दिशा चेंज हो गई फिर उसकी दिशा चेंज हो गई, तो उसको घुमाने के लिए ट्रांसफर केस लगाया जाता है उसके लिए। 2.5 से मतलब 1.5 से 2 लीटर के बीच में उसमें ऑयल मिलता है। आ गया समझ में? सिर्फ वही कौन सा गियर बॉक्स, CW में पड़ा। अब तुम्हारे से, अब मैंने इतना बता दिया, लेकिन तुम्हारे से मोटे मोटे पूछेंगे प्रॉपर से, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं।